यहाँ तो हाल ये है, जब जींस खरीदने जाएंगे तो 2-2 हजार की अपने लिए खरीदेंगे, और अगर बीवी 500 रुपए कपड़ों के लिए मांगे तो जब तक के मारेंगे नहीं, जब तक झगड़ा नहीं करेंगे, उस वक्त तक के उसको देंगे नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने बकरियां खरीद कर नहीं लाए, आप बीवी बना करके लाए हैं, और बीवी के साथ हुस्ने सुलूक होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन के अंदर तस्बीह हिलाते हो, या आप लंबी दाढ़ियां कर ले, या आप तहज्जुद गुजार बन जाएं, मेरे रसूल ने फरमाया तुम में का कोई उस वक्त तक बेहतर हो नहीं सकता जब तक वो अपनी बीवी के साथ बेहतर ना हो। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम सब में बेहतर हूं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तो सभी अच्छे नजर आते हैं, गली में तो सभी अच्छे नजर आते हैं, जरा घर में कोई अच्छा नजर आए। अल्लाह अकबर। आइए, बुजुर्गों का हाल औरतों के साथ क्या था। एक मर्तबा एक सहाबी का उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल ये था कि औरतें जब तक मक्के में थी बहुत दबी दबी रहती थी, इसलिए कि मक्के का माहौल ही ऐसा था, अभी इस्लाम आया नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, और औरतों के लिए हमेशा आस्तीनें तनी रहती थी। तो जमाने जाहिलियत का बहुत असर मक्के पर था, तो औरतें बहुत मरऊब डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब हिजरत करके औरतें मदीने मुनव्वरा आई तो अंसार जो हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी थे, जिन्होंने हुजूर की मदद की थी, तो उनकी बीबियां कुछ मर्दों से बड़ी मुंह लगी हुई थी, तो उनको देख देख कर ये मुहाजिर बीबियां भी अपने शौहरों से उलझती थी मोहब्बत के माहौल में। तो एक दिन एक सहाबी जो है वो उनकी बीवी से झगड़ा करके ये कहते हैं कि तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, रुक मैं तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को करता हूं, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है। गोया के उस जमाने में बीवियों को मारा नहीं जाता था, आजकल तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, हल्दी के निशानात भी अभी बदन पर बाकी होते हैं कि मार ठोक शुरू हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो अपनी बीवियों को मारते हैं। औरतों को मारना नाजायज और गुनाह है, इसलिए कि मर्द तेरे हाथ देख, उसका सिनफे नाजुक का बदन देख, सोच तो सही कहां तेरे हाथों की सख्ती, उसकी नजाकतें। अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना अजीम मजहब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों को मारे अल्लाह उस पे लानत फरमाए, और उन लोगों पे हुजूर ने लानत फरमाई है, औरतों को मार नहीं सकते। और जब मारने की बात आई तो एक मकाम पे हुजूर ने मारने का हुक्म दिया, वो भी यूं फरमाया कि पहले अगर तुम्हारी बीवी नहीं मानती तो उसे समझाओ, पहला स्टेप में समझाओ। कितने लोग समझाते हैं? नहीं, ए और तू से तो बात होती है बीवी के साथ, सबसे आप कहेंगे, बीवी को ए कहेंगे। ये हाल है। किस कदर बिगड़ेंगे हम, और किन किन बातों का जिक्र। उसे इज्जत से तो पुकारो, कम से कम इंसान की हैसियत से। आपने किसी बकरी को या कुत्ते को एक कह के पुकारना है? जो आपकी शरीके हयात है, जो आपकी बाई पिछली से पैदा हुई है, आप उसको एक कह के पुकारते हैं। ये एक कोई मतलब, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज कोई मुझे लुगत में समझाए कि एक का भी कोई मतलब होता है। लोग एक कह के पुकारते हैं। कोई तो अदब हमारे पास हो, लोग हमें देखें तो इस्लाम से बदजन हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों को नाम लेकर पुकारते थे, कभी कभी मोहब्बत में उन नामों को शॉर्ट करके पुकारते थे, इसलिए कि ये नाम को आधा करके पुकारना ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये भी हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी अज़वाज मुतहरात को आधे नाम से पुकारते। मैं अम्मी जान उम्महातुल मोमिनीन के आधे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको बता दो, जैसे किसी का नाम इमरान हो तो हम उसे मोहब्बत से इम्मू अगर कहते हैं ना, इस तरह इसको आधा नाम कहते हैं, ये समझे आप। तो अगर किसी का नाम जिलानी हो तो हम उसको जीली कह दें, ये इसको आधा नाम कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हुजूर अज़वाज मुतहरात को कभी कभी प्यार में आधा नाम लेकर के पुकारते थे। और सोचे न सही, मेरे महबूब के लबों से जब वो आधे नाम निकलते होंगे तो वो नाम किस तरह मेराज पाते होंगे।
ये अज़वाज मुताहरात के साथ हुजूर का अंदाज है। हम तो ये क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपकी दुआ से नहीं भी तो जो है वो मेरा रूम जो है वो किताबों से भरा हुआ है। मेरे रूम में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें कोई बर्तन नहीं रखा होता है, उसमें किताबें ही किताबें। और आपकी दुआ से जो है वो मुझे जितना वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढूं, लेकिन अब तक मुझे ए का कोई मतलब मिला ही नहीं है। जो बेमाने अल्फाज से हम पुकारते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज मैं आपको खास तौर पर यही बताना चाहता हूं कि वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं है जो तुम्हारी बाई पिसली से पैदा हुई। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जिसे तुम शरीके हयात कहते हो। वो एक करके पुकारने की चीज नहीं है जिसे तुम हमराज जानते हो। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जो तुम्हारे बच्चों की अम्मी हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल इतने अलकाब और एहतराम से पुकारते थे, बल्कि किसी किसी के तो अलकाबात भी रखे। खुद अम्मी जान आयशा सिद्दीका का रंग बड़ा खूबसूरत था, तो मेरे रसूल उनको हुमैरा भी कहते थे। हुमैरा का मतलब होता है वो सुर्ख रंगत वाली। इस शान से उनके नाम लिया करते थे मेरे रसूल।